आगाज़ करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक जुल्फी बुखारी साहब, सुमैया रिजवान भी मेरे साथ हैं। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। आज तमाम दिन टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही सुबह से ही कि अब फलां अदालत ने बुला लिया है, यह आखिरी मौका है, अब ना पेशी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर हाई कोर्ट जाते देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में है कि जिस तरह भी आए स्ट्रेचर पर लाएं, ये सब कुछ होता रहा। जाहिर है कि हुकूमत इसमें पार्टी इस तरह से है कि प्रोसिक्यूशन उनकी तरफ से हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ ऐवान में हो रहा था, असेंबली में ये जो महंगाई बम गिराया जा रहा था, इससे नजर हटाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है? ज़ाहिरी बात है जी। जब भी आप देखें कि जब महंगाई का कोई बहार आता है और प्राइसेस में या इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ आती है और बढ़ जाती हैं प्राइसेस, तो फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो सके। आज इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी। बात वही थी, सुबह से जो पहली जज साहिबा थी उन पे नज़र आता था उनके चेहरे से कि एक किस्म का दबाव है उन पे, और फिर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया कि बेल किस कंडीशन पे रिजेक्ट हो रही है। आप उसके जब एक इंसान के पास सारे मेडिकल ग्राउंड्स हैं तो ना पेश होने के, तो वो काफ़ी होना चाहिए। चलें, अगर वो इंसान आप उसको नहीं जानते, मशहूर शख्सियत ना हो, और आप कहें कि ये मेडिकल ग्राउंड्स के रिपोर्ट्स भी कोई सही नहीं है, नकली हैं, लेकिन जब एक वाक़या पूरे दुनिया के सामने रिकॉर्ड हुआ है, हर रोज़ की अपडेट, हर सोशल मीडिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर के प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तस्वीरें हर रोज़ की लगती हैं जहाँ वो मुश्किल से चल रहे होते हैं या अपना रिहैब कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई बुनियाद नहीं थी। तो ज़ाहिर बात है कि आज बड़े प्रेशर से, बड़ी मुश्किल से ये फ़ैसले दोनों इस्लामाबाद और लाहौर में हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये होने थे और ये आगे मज़ीद और कोशिश करेंगे। मैंने पहले दिन से आपके चैनल पे भी बोला है कि और भी करते जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जाएंगे। हर चीज़ जो पॉसिबल होगी खान साहब को एलिमिनेट करने के लिए, सियासी तौर पे भी या खुदा न खास्ता किसी और तौर पे भी, वो की जाएगी। तो इसके लिए फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? बहुत से लोग अब भी कहते हैं, खुद जमात में भी लोग थे, वो कहते हैं जी हमें शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए थी, असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी, वरना हालात थोड़े बेहतर होते। आज ये जिस तरह भी मामला चल रहे हैं अदालती, इसमें कुछ हमारे पास एक लीवरेज होती, वो अब बिल्कुल आपके पास बाकी नहीं रही। आप किस ग्रुप के हामी हैं? क्या आप समझते हैं बिल्कुल ठीक किया, ये तो कहीं ना कहीं ये तो होना ही था? नहीं, देखें, राय सबकी इजाज़त है एक पॉलिटिकल पार्टी में कि हर इंसान की अपनी राय हो, लेकिन बात यह है कि देखें, अगर वजूहात ये कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि हालात और आसान होते हैं हमारे लिए, ये अगर एक मुश्किल दिन गया है या एक सख्त दिन गया है उस लिहाज से, और कल और शायद सख्त और परसों और, तो वो कोई वजह नहीं होती कि आप गवर्नमेंट को अपने साथ रखें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त आपको क्रॉस करना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी जनरली एक मुश्किल वक्त सहना पड़ेगा अच्छे वक्त में जाने के लिए, पीटीआई को भी एक मुश्किल वक्त सहना पड़ेगा एक अच्छे टाइम पे जाने के लिए। तो वो कब आए कब ना आए उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन वो आना ज़रूर है। तो खान साहब की जो डिसीजन है, मैं समझता हूँ सही है कि सूनर द बेटर, और इसको आउट द वे करें कि कल उन्हें क्या करना है, इनके चांसेस क्या हैं। खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना है सियासत से, खान साहब को खुदा न खास्ता उन पर फिर से एक और जानी हमला करना है, खान साहब को यही अरेस्ट करना है बेल ना दे के। तो ये भी चीज़ें हम देख लें ना, एक दफ़ा पूरी तरीके से आजमा लें इनको, कि देखते हैं कि इनकी चीज़ जो 9 महीनों में हर उनकी एक कोशिश नाकाम हुई है, अब जो 1-2 और कोशिशें रहती हैं वो भी